हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 महीने या 2.5 महीने से आपके पीरियड नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी होम रेमेडी ट्राई करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन प्रेफर कर सकते हैं जिसको लेकर के आप अपने पीरियड को आसानी से ला सकते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी फ्रेंड्स को ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से सतर्क हो जाए और उनको समझ में आए कि मुझे आगे क्या स्टेप करना चाहिए। हम बात करते हैं कि 2 महीने या 2.5 महीने से पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मुख्य कारण रहता है वो प्रेगनेंसी रहता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और आपका पीरियड मिस हो गया तो सबसे पहले आपको अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, मीन्स उसमें सिंगल लाइन आ रही है, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। पर अगर उस टेस्ट में थोड़ी सी भी हल्की फुल्की या फ्लैट लाइन दिख रही है आपको, तो ऐसी कंडीशन में आपको 4 दिन बाद अगेन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि क्या फिर से लाइन डार्क हो रही है या नेगेटिव आ गई है। क्योंकि कभी कभी जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड यूज़ करते हैं, कभी कभी वो इनवैलिड निकल जाती, ख़राब निकल जाती है, जिसके कारण कभी कभी फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं। कई बार ये बहुत सी बार पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, जिसके कारण भी हार्मोन्स लेवल अप डाउन होता है, उसके कारण भी फ्लैट लाइन शो हो जाती है, जिसको हम केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ऐसे में आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, ताकि डॉक्टर डिफ्रेंशिएट कर पाए कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी है या हार्मोन में चेंजेस के कारण आपको ऐसा हुआ है या फिर आप प्रेग्नेंट है। इस चीज़ को डॉक्टर अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि हार्मोन में बदलाव की वजह से आपके थायराइड हार्मोन्स का अप डाउन चल रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, या अभी इस बार आप एक ही बार कांटेक्ट में आए पर प्रोटेक्शन के साथ सब कुछ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी पीरियड डिले हो जाता है पर प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज की है या फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है जो अचानक से सडनली हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वेदर चेंज होने के कारण भी। इस तरह के बहुत सारे कारण रहते हैं, जो छोटे छोटे कारण रहते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीरियड मिस हो गया है तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसको 5 मिनट तक रखना है। 5 मिनट में उसका पिक क्लिक कर लेना है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पिक क्लिक करने के बाद में पॉसिबल हो तो आप डॉक्टर से मिल लीजिए, डॉक्टर को उसका पिक दिखा दीजिए कि मैंने टेस्ट किया था, ऐसा रिजल्ट मेरा आ रहा है। अब हम बात करें कि पीरियड लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप पपीता खाना चालू करिए, आप काढ़ा बना के पीजिए। काढ़े पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा काढ़े के नाम से, उस पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो कि काढ़ा किस तरह से बनाना है। काढ़ा आपको सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है। सुबह खाली पेट लेना है, रात को सोने से पहले लेना है। मिनिमम 7 डेज आपको लेना चाहिए। अगर आपके हार्मोन में बदलाव की वजह से या टेंशन के कारण अगर पीरियड डिले हुआ है तो आपके पीरियड 7 दिन काढ़ा लेने से आ जाएंगे। इसके साथ में आप कुछ और भी होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मेथी के बीज उबाल के उसका पानी पी सकते हो, जिंजर की चाय बना के पी सकते हो। इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडी रहती है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने में कोई नुकसान भी नहीं होता है। आपने सब कुछ करके देख लिया फिर भी आपके पीरियड नहीं आ रहे, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो डॉक्टर आपको क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो डॉक्टर आपका पूरी डिटेल जानते हैं कि भाई आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो आपने रिलेशन कब बनाया था,
आपका टेस्ट क्या आ रहा है, रिलेशन के कितने दिन के बाद में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, और डॉक्टर एक आइडिया लगाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, उसके आधार पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, टेस्ट भी आपने अच्छे से किया, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो फिर डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। दवाइयों में जैसे कुछ मुख्य दवाइयाँ रहती है, जैसे अगर हम एलोपैथी में बात करें, यानी कि अंग्रेजी दवाइयों में अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपके डॉक्टर आपको गाइनोसेट 5 mg दे सकते हैं, रेजिस्ट्रोन 5 mg दे सकते हैं, या फिर आपकी कंडीशन इस तरह से लग रही कि हमें 10 mg देने की ज़रूरत है तो रेजिस्ट्रोन CR 10 mg दे सकते हैं। अगर आपका पीरियड अभी हाल ही में मिस हुआ है, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने हुए, तो मिनिमम डॉक्टर आपको 10 डेज़ का ट्रीटमेंट देंगे। उसमें आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि रेजिस्ट्रोन 10 mg की टेबलेट आपको दी है, तो आपको 20 टेबलेट देंगे सुबह शाम खाने के बाद में। इसके बाद में आपको यूटेराइन टॉनिक भी देंगे, जैसे कि M2 टोन हो गया, या फिर EV-केयर हो गया, मिनोरेज हो गया। इस तरह के बहुत सारे यूटेराइन टॉनिक मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि अशोकारिस्ट हो गया। इस तरह के बहुत सारे टॉनिक मार्केट में आते हैं। डॉक्टर को आपके लिए जो अच्छा लगता है वो आपको सजेस्ट करेंगे। साथ में आपको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट भी दे सकते हैं 1 मंथ के लिए। कभी कभी ब्लड की कमी से भी आपके पीरियड नहीं आते हैं। साथ ही में आपको मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं। कभी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण आपके पीरियड नहीं आ रहे, तो ये कोर्स आपको मिनिमम 10 डेज़ के लिए देते हैं। जैसे ही आपकी दवाइयाँ ख़त्म होती है, 4 से 5 दिन के बाद में या 1 वीक में आपके पीरियड्स आ जाते, तो जो प्रॉब्लम आपको हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग रहती है, तो आपको सेल्फ मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अच्छे डॉक्टर से बात करिए। इसे किसी का भी वीडियो देख के दवाइयाँ नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया जाता है। अगर हम इसमें बात करें कि हम होम रेमेडी अगर ट्राई करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, तो देखिए, होम रेमेडी से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। हम डेली यूज़ में हम सब्जी में कितने मसाले डालते हैं, हल्दी डालते हैं, जीरा डालते हैं, इसके बाद में अपना काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, सारे खड़े मसाले रहते हैं। जो काढ़े में भी यही सब मिक्स होता है। गुड़ हम लेते ही है, चाय में आप शुगर लेते हो, शुगर की जगह हम गुड़ ले सकते हैं। इसके बाद में हम हींग खाने में, सब्जी में डालते हैं। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें रहती है जो हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं रहती है। इसके साथ में आपको कुछ परहेज भी करना चाहिए, जैसे तला भुना नहीं खाना चाहिए, बाहर के जंक फूड्स नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ये ज़्यादा जंक फूड खाने के कारण भी हमारे पीरियड नहीं आते, क्योंकि हार्मोन में बदलाव हो जाता है, PCOD हो जाता है, PCOS हो जाता है, जिसके कारण नॉर्मली पीरियड डिले हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले आपको होम रेमेडी ट्राई करना चाहिए। होम रेमेडी से पीरियड नहीं आते तो फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद में डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करे वो ले लेना चाहिए। मेडिसिन लेने के बाद में आपके पीरियड्स आ जाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।